हेलो एवरीवन, मैं धवल ठाकुर आज आपके लिए लेकर आ गया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स। इसके पहले वाले सेशन में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग और स्कोप डिस्कस किया था, राइट। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। वी स्टडी द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स क्या थे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। एग्जांपल के लिए वापस से रिवाइज कर लेते हैं, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, फर्म्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं एक ओवरऑल इकोनॉमी में से। तो अगर हम एक नेशन को कंसिडर करते हैं ओवरऑल इकोनॉमी के फॉर्म में, तो उसमें रहने वाला एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल फर्म और एक इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इन फीचर्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे अगर आपने जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट लेक्चर है, वो आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं विद द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, जो हमने मीनिंग में पढ़ा उन्हीं से रिलेटेड उसके सारे फीचर्स है। एज यू कैन सी द फर्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। कौन कौन से वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स है, ठीक है। हम कह सकते हैं कोई कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरी अनकंपेरेबल हैंडराइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, बट कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पे फोकस कीजिएगा। या सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। और ये बेटा हमारा फर्स्ट फीचर हो जाता है, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। सेकेंड फीचर की तरफ बढ़ते हैं, प्राइसिंग थियोरी। जो नेक्स्ट फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो क्या है, प्राइस थियोरी। अब प्राइस थियोरी क्या होता है, तो अगर मान लो कोई कंसेप्ट है, कोई ऐसे थॉट प्रोसेस है या कोई स्टडी है या कोई डिसिप्लिन है जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइस थियोरी। और हम सब जानते हैं दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन मार्केट। कि प्राइस थियरी कैसे वर्क करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है, क्योंकि इन एन इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड थ्रू मार्केट फोर्सेस। कहां से प्राइस डिटरमाइन होते हैं, प्राइस डिटरमाइन होते हैं थ्रू मार्केट फोर्सेस। और जब मैं मार्केट फोर्सेस की बात करता हूं, तो मार्केट फोर्सेस में हमारे लिए क्या आ जाता है बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट का डिमांड और प्रोडक्ट की सप्लाई, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस। और इसी पर्टिकुलर फीचर की वजह से नेक्स्ट फीचर जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, दैट इज प्राइस थियोरी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस, दोज आर डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब ये फीचर थोड़ा सा सुनने और समझने में डिफिकल्ट जाता है इनिशियली, क्योंकि अभी तो बस स्टार्टिंग है, बट फिर भी ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, मेरी कोशिश पूरी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस, कोई हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम ये इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, दो यूनिट्स कह लो, जो भी कह लो, दो चीजों के बीच में हम बैलेंस को स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, या इक्विलिब्रियम कहते हैं उसे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम, बैलेंस बिटवीन टू इकोनॉमिक यूनिट्स चेक किया जाएगा, बट ये चेक किया जाता है या ये स्टडी किया जाता है इंडिविजुअली, जो हमारा फर्स्ट फीचर था। मतलब जब भी आप इक्विलिब्रियम स्टडी करोगे, तो आप एट अ टाइम, कंज्यूमर के टाइम सिर्फ कंज्यूमर का ही इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे, प्रोड्यूसर के टाइम आप सिर्फ प्रोड्यूसर का ही इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे,
फर्म के टाइम से फर्म का ही इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। आप इन जनरल ओवरऑल इकोनॉमी में सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके उनका इक्विलिब्रियम चेक या स्टडी नहीं करते हैं, और इसीलिए हम ओवरऑल इक्विलिब्रियम, पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम एक पार्ट का, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक यूनिट का ही इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम हम स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स isolates the individual economic units और उन्हीं का इक्विलिब्रियम चेक किया जाता है, and that's why the next most feature is partial equilibrium। कंप्लीट या जनरल इक्विलिब्रियम नहीं है, कैसा है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक यूनिट को अलग से निकाला जाता है और उसी का इक्विलिब्रियम चेक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। जब आप लॉ पढ़ना स्टार्ट करोगे, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी या फिर यूटिलिटी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, जितने भी लॉ आप पढ़ोगे वो सारे लॉ एक ही बात कहेंगे, उनकी गाड़ी शुरुआत ही ऐसी होगी कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। लॉ कैसे शुरू होगा बच्चों, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, with the increase in price of commodity the quantity demanded decreases। ये लॉ ऑफ डिमांड है कि जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती जाती है, वैसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जाती है, डिक्रीज। और ऐसे सारे लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, वो लॉ तभी वर्क करेंगे जब आप कुछ बेसिक कंडीशंस मान कर चलोगे। अगर आप जिद्दी हो, नहीं ऐसा नहीं, मैं तो कुछ भी करूंगा, फिर ये लॉ वर्क नहीं करते हैं। आपको कुछ बातें माननी पड़ती हैं, तभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, जिसे कैटरस पैरेबस भी कहा जाता है। आप टेक्स्ट बुक्स में जब भी देखेंगे, रेफर करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड मिल जाएगा, कैटरस पैरेबस, व्हिच मींस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई के केस में भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे। सारे जगह पे जहां पर भी आप लॉज पढ़ेंगे, उन लॉज को अप्लाई करने के लिए, वर्क करने के लिए, या फिर जो उन्होंने लॉ में कहा है वो ट्रू, करेक्ट प्रूव करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंडीशंस माननी ही पड़ेंगी, तभी वो चीजें वर्क करेगी, विच इज नोन एज assumption। So the laws of microeconomics are based on certain assumption। next feature की तरफ आगे बढ़ते हैं, slicing method। slicing मेथड। अब ये स्लाइसिंग मेथड क्या है, सेम इसके मीनिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल इकोनॉमी में से इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को ही स्टडी करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द मेथड ऑफ स्टडी इज नोन एज स्लाइसिंग मेथड। दैट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉलोज स्लाइसिंग मेथड ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स और इकोनॉमिक यूनिट्स। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, दैट इज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, मार्जिनलिज्म के बारे में बात करूंगा तो पहले बेटा मार्जिनलिज्म में अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है मैंने मार्जिनल, और इस मार्जिनल का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशनल। ये चेंज और वर्ड ऐड कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ोगे, आप कोई भी स्टडी करेंगे, जैसे अभी मैंने लॉ ऑफ डिमांड का एग्जांपल आपको दे दिया था, that with the increase in price of commodity the quantity demanded decreases। जैसे ही किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कम होते जाता है। अब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है। ये रिलेशन हम मेजर कैसे करेंगे कि लेट्स से अगर किसी कमोडिटी की प्राइस, ठीक है, हम यहां लिखा कहीं पे भी लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, प्राइस, P फॉर प्राइस, D फॉर डिमांड। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस 100 थी, ठीक है, 100 रुपीज थी, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड था दैट वाज 1000 यूनिट्स। अगर वही प्राइस 150 हो जाती है तो विद द इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो वो कितना डिक्रीज हो रहा है, लेट्स से मैंने कह लिया कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी डिक्रीज हो गई, 750। तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाएगा कि 100 से 150 प्राइस होने में क्वांटिटी डिमांडेड कितना डिक्रीज हुआ, 1000 से 750, दैट इज इट इज डिक्रीज्ड बाय 250 यूनिट्स। ऐसे ही हर बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी स्टडी की जाती है वो की जाती है कि एक फैक्टर का चेंज दूसरे फैक्टर में कितना चेंज लेके आता है, दैट इज एडिशनल चेंज इन वन फैक्टर वुड रिजल्ट इन चेंज
ऑन, डेफिनेटली इट विल चेंज ऑन अदर फैक्टर, करेगा नहीं करेगा वो तो आप स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। तो वो कितना होता है वो हम स्टडी करते हैं कहां पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इसीलिए कहा जाता है दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा, क्यों डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, इसका नाम ही है ना माइक्रो, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो यहां पर जब वो मार्केट्स की भी स्टडी करेगा तो मार्केट्स में भी कौन से मार्केट्स की स्टडी करेगा, इंडिविजुअल मार्केट्स। इंडिविजुअल मार्केट्स, यहां पर मैं आपके लिए कुछ नाम लिख लेता हूं, एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं हम लोग, परफेक्ट कंपटीशन, राइट, ये मार्केट का नाम है, आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में। मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स हैं जो आप सेपरेट चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां ध्यान देते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो परफेक्ट कंपटीशन इट्स एन आइडियल मार्केट सिचुएशन, एक ऐसा आइडियल मार्केट होता है जहां पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, दे आर डीलिंग एट एन यूनिफॉर्म प्राइस, जहां पर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है। कहने का मतलब है कोई भी प्रोड्यूसर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी प्रोड्यूसर बिजनेस से एग्जिट कर सकता है। ऐसे सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स को, मार्केट कंडीशंस को, मार्केट्स को हम स्टडी करते हैं। दूसरा मैंने लिखा है यहां पर मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मार्केट सिचुएशन या फिर एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपना यूनिक प्रोडक्ट उसके डिसाइड की हुई प्राइस पर मार्केट में क्या करता है, सेल करता है। लेना है तो लो वरना मत लो। इज इट क्लियर? सो यहां पर मोनोपोली, तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल मार्केट स्ट्रक्चर्स को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज लिमिटेड स्कोप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये जो स्टडी है, आपने इतना सब कुछ सुना, तो आपने जो सुना उससे आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ओवरऑल इकोनॉमी एज अ लार्ज, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी को इन जनरल, एक नेशनल इकोनॉमी को स्टडी नहीं करता है, एक नेशनल इकोनॉमी के इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करता है। और इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स को, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करने की वजह से ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है बच्चों, वो कैसा हो जाता है, लिमिटेड इन nature. So the last feature of microeconomics, it's limited scope, and that's how we have quickly completed the features of microeconomics. I hope आपको समझ में आए होंगे concepts। बाकी explanation तो दुनिया भर का टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, वो बोल नहीं सकती, सिर्फ यहां पर मैं आपके सामने इन चीजों को सिंपल लैंग्वेज में जिसको आप समझ सको वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आने वाले और चैप्टर्स